What are the rules relating to salaries of partner? Not allowed. ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल नॉट अलाउड. इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर 6% पर एनम. डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इक्वली. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग नॉट चार्ज. और इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर नहीं चार्ज कर सकते. वैसे तो देखो इट डिपेंड्स कि एग्रीमेंट क्या बोलता है. लोन गिवन है, पार्टनर से जो लोन दिया उस पर ब्याज तो देना पड़ेगा. रिसीव के लिए तो कुछ बोला ही नहीं हुआ कि आपने लोन दिया का है पार्टनर को, उस पर कितना ब्याज लोगे. तो जनरली कुछ नहीं बोला है तो नॉट चार्ज. ठीक है. और डीड वैसे भी एक्ट में कुछ बोला नहीं है इसके बारे में. नेक्स्ट, महेश, रमेश एंड सुरेश पार्टनर्स है फर्म में. दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड. एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस दे फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. क्या प्रॉब्लम्स उन्हें फेस हुई? Mahesh wants that interest on capital should be allowed to partner, but Ramesh and Suresh do not agree. भैया यहाँ पे क्या होगा? पार्टनरशिप डीड है ही नहीं. होमवर्क किया ना सभी ने? बताओ तो सिद्धार्थ और आदित्य, होमवर्क बता. परफेक्ट है. जो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे ना हमने, हाँ कर लिए चारों. वो पीछे अभिनव, इधर अंश, अमन. क्यों नोट्स लेके आ गए? नोट्स को लेके अच्छा नोट्स बनाते टाइम ना पेज नंबर डालना स्टार्ट करो. जब मैं आपको नोट्स दूंगा ना तो रिलेवेंट जो कॉन्सेप्ट होगा उसके ऊपर नोटबुक का पेज नंबर डाल देना. कभी वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो नोटबुक का पेज नंबर ध्यान रहेगा. और नोटबुक नंबर भी डालना स्टार्ट करो, क्योंकि एक नोटबुक नहीं बनेगी, 4 नोटबुक बनेगी अकाउंट से. एटलीस्ट 3 तो बनेगी. ये रजिस्टर की बात करूँगा है. तो पेज नंबर और नोटबुक नंबर डालना स्टार्ट करो. अंश, नोट्स बन गए? तूने क्यों नहीं बनाया? क्या कर रहा है? देना तेरे नोट्स. क्या है तेरे नोट्स? पार्टनर क्या है? तो तू नोट्स ही क्या बना रहा है? समझ में नहीं आ रहा. दे तो नोट्स दे इसके. यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा कि भैया एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932. ठीक है. लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर था ना ये. लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर था. सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर. अब यहाँ पे आपको पॉइंट क्या लिखना है? इफ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन, द प्रॉफिट सो अर्न शेल बी पेड टू द फर्म. तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ partner earns profit for himself from any transaction of the firm or from the use of firm's property or business connection, the profit so earned shall be paid to the firm. आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे क्योंकि इस पार्टनर ने फर्म के एक असेट को, फर्म की प्रॉपर्टी मतलब पैसे को यूज करके मुनाफा अर्न किया है, तो वो मुनाफा भी उसे फर्म को देना पड़ेगा. तो जो 2 पार्टनर है वो सही है. यहाँ पे आ रहा है क्या समझ में? ये आंसर आप लिख लेना ढंग से. क्यू यूज्ड, या मैं लिखवा दूं? लिखा आपने आंसर? क्या लिखा? हर चीज में क्यू एंड आर घुसा दिया ना तूने. मतलब पहले तो वैलिड रीजन लिख दे वो सबसे बढ़िया, और फिर बाद में बोल दो पी मस्ट पे 5000 टू फर्म. ऐसा लिख सकते थे. हर जगह इतना बोलने की जरूरत नहीं थी ना. तो यहाँ पे पहले वो जो लाइन मैंने बोली है वो लिखना है, देन फिर आपका रीजन लिखना है ना. तो सेकंड क्या है? क्यू यूज्ड 10,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड इनकर्ड ए लॉस ऑफ 1,000. ही वांट्स द फर्म टू बियर द लॉस. तो यहाँ पे आगे हमने क्या बोला था कि भैया इन केस इफ पार्टनर earns loss for himself from the firm by using firm's property, then firm will not bear any loss. ये एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऐसा बोला है. और फिर यहाँ पे लिखना है सो
द फर्म विल नॉट बियर द लॉस इनकर्ड टू क्यू। ठीक है। देन पी एंड क्यू वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड, आर डज नॉट एग्री। अब ध्यान देना, अपने राइट्स पढ़े थे, राइट्स ऑफ द पार्टनर्स क्या थे? राइट्स ऑफ द पार्टनर याद है आपको? यहां पे राइट्स ऑफ पार्टनर वापस रिपीट कर रहे हैं। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द बिजनेस मैटर्स, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस, every partner has a right to take decision in the interest of the business, not to allow admission of new partner, after giving notice partner retire हो सकता है। अभी एक और चीज हमने, every partner has the right to participate in the management of the business, पहला जो पॉइंट है। अब भैया पार्टनर हर एक ट्रांजेक्शन के लिए थोड़ी पूछेगा किसी और से। यहाँ पे अगर पी और क्यू चाहते हैं, अच्छा मेजॉरिटी यहाँ पे चाहती है सबसे पहले तो, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे सभी न भी एग्री हो तो भी चलेगा। पी और क्यू एग्री है कि भैया वो स्टार लिमिटेड से माल खरीदे, बट एक पार्टनर आर है जो बोलता है नहीं खरीदना चाहिए। तो ये कोई ऐसा मैटर नहीं है जहां पे सभी का एग्रीमेंट होना जरूरी है। यहाँ पे मेजॉरिटी एग्रीड है तो खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा पी एंड क्यू में परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एज इट इज द राइट ऑफ द पार्टनर to take active management in the firm or to take decision for the interest of the firm। तो आर भली एग्री नहीं है तो भी खरीद सकते हैं, ऐसा आपका आंसर होगा। Q and R want to admit W as a partner, P doesn't। यहाँ पे ये एक ऐसा मैटर है जहाँ पे सभी पार्टनर एग्री होने चाहिए, तो यहाँ पे P एग्री नहीं है तो W को पार्टनर नहीं बनाएंगे, W कैन नॉट बी एडमिटेड। R had given loan of 2 lakh to the firm and demands interest of 10%। P और Q do not want to pay the interest, तो देंगे क्या इंटरेस्ट? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट तो देंगे, सॉरी नहीं होना चाहिए यहाँ पे आंसर, इंटरेस्ट तो देंगे सर, बट कितना देंगे? मैक्सिमम 6%। क्वेश्चन नंबर 4, बोस सरकार एंड चटर्जी आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। Bose introduced further capital of 1 lakh on 1st October, whereas Chatterjee took a loan of 50,000 from the firm on 1st October. Dispute have arisen among them on the following disputes. Bose ने 5 लाख की कैपिटल और लगाई और चटर्जी ने 50,000 का लोन दिया फर्म। बोस बोलता है कि इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% ऑन 5 लाख बीइंग हिज एक्स्ट्रा कैपिटल उसे पे करना चाहिए। देंगे क्या? डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के रूल अप्लाई होंगे, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इसलिए बोस का जो कहना है वो गलत है। सरकार डिजायर्स दैट हिज सन दीप शुड बी एडमिटेड एज ए पार्टनर एंड ही विल गिव हिम हाफ ऑफ हिज शेयर एंड बोस एंड चटर्जी डू नॉट एग्री। सरकार जो पार्टनर है वो बोलता है मेरे बेटे को आप पार्टनर बना लो और मैं मेरी ही कैपिटल का आधा शेयर उसको दे दूंगा। दो पार्टनर एग्री नहीं हो रहे, करेंगे क्या? नहीं। बोस एंड सरकार आर ऑफ द व्यू दैट चटर्जी शुड बी चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म, द लेंडिंग रेट ऑफ बैंक विच इज 12%। भैया जो बोस और सरकार है आर ऑफ द व्यू दैट चटर्जी शुड बी चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम द फर्म। लोन किसने दिया है? टुक ए लोन, ओके। चटर्जी ने फर्म से लोन लिया है, वही मैं देख रहा था कि यार वो कैसे बोल रहे हैं इंटरेस्ट दे दो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चटर्जी ने फर्म से लोन लिया है, चटर्जी ने फर्म को लोन नहीं दिया है। तो अब बोस और सरकार क्या बोल रहे हैं कि जो चटर्जी को हमने लोन दिया है ना उस पर हमें कितना ब्याज चार्ज करना चाहिए, बट कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा क्योंकि डीड नहीं है। सरकार हैज विड्रॉन 50,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज। बोस और चटर्जी आर ऑफ द व्यू दैट सरकार से इंटरेस्ट चार्ज कर ले हम 10% ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, करेंगे क्या? तो ये तो क्वेश्चन सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 5, A and B are partners since 1st April 2021 without partnership deed. They introduced capital of 35,000 and 20,000 respectively. A और B पार्टनर है, 1 अप्रैल 2021 से पार्टनरशिप डीड नहीं है। उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की 35,000 और 20,000 की। ऑन 1st October 2021 A ने लोन दिया फर्म को विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट।
Profit and loss for the firm show a profit of 15,000, but the partners cannot agree on the payment of interest and on the basis of division of profit. You are required to divide the profit among them, giving reasons for your method. तो क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 में दो 2022-23 की बुक है। क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी की डीड नहीं है। ए की कैपिटल कितनी है? ए की कैपिटल कितनी है? बी की कैपिटल कितनी है? फर्म कब स्टार्ट हुई? फिर 1 अक्टूबर 2021 को ए ने लोन दिया फर्म को, कितना? इंटरेस्ट के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं है। उसके बाद फर्म को मुनाफा कितना होगा? फर्म को प्रॉफिट कितना होगा? फर्म को प्रॉफिट कितना होगा? 15,000। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया पार्टनर कैन नॉट एग्री ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अब आपको बताना है कि ये प्रॉफिट उनके बीच में कैसे बटेगा। तो फर्म का जो प्रॉफिट है 15,000, उसमें से पहले हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन एज लोन देंगे, क्योंकि इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई and as per Indian Partnership Act, interest on partners loan will be given at the rate of 6%. तो 8,000 का लोन था, 6% ब्याज दे देंगे। 6% दे दूं? 6 मंथ का क्यों देंगे? क्योंकि लोन कब दिया था? 6 महीने के लिए ही दिया था ना। तो 8,000 का 6% 480 होगा, 480 का हाफ। तो अब आपका फर्म का नेट प्रॉफिट आया कितना? फर्म्स ये भी नेट प्रॉफिट ही है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन एज लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फर्म्स अब ये इसके लिए रीजन, इन द absence of partnership deed, the provisions of Indian Partnership Act will apply, and as per Act, first point, interest on capital is not to be allowed. एक तो पॉइंट क्या है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देंगे, क्योंकि कैपिटल भी गिवन है ना। सेकंड पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और थर्ड, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, तो ये अपन को रीजन पहले लिख के आ जाना है, ठीक है। ये लिखने के बाद फिर डायरेक्ट सॉल्यूशन करके आ जाना। तो 15,000 माइनस 240, फर्म्स नेट प्रॉफिट कितना आया? 14,760। अब फाइनली आपका प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
तो यहाँ पे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बन जाएगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, या आपको बस डिवीजन ऑफ प्रॉफिट पूछा है ना, तो आप डायरेक्ट एक तो शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वली मिलेगा, तो ए को कितना मिलेगा, कितना हो जाएगा, और बी को कितना मिलेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6, Harshal and Dhiman are in a partnership since 1st April 2021. No partnership agreement was made. They contributed 4 lakh and 1 lakh respectively as a capital. In addition, Harshal had given loan of 1 lakh to the firm on 1st October. Harshad ने लोन दिया. Due to long illness, Harshad could not participate in business activities from 1st August 2021 to 30th September 2021. Profit for the year was 1,80,000. Dispute was arisen between Harshad and Dhiman. तो हर्षद क्लेम क्या बोलता है, ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% ऑन कैपिटल एंड लोन, दोनों पे इंटरेस्ट मिले उसे। सही है क्या हर्षद? कैपिटल पे तो नहीं मिलेगा, लोन पे मिलेगा, लेकिन वो भी कितना मिलेगा, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। सही है क्या? वो इक्वली मिलेगा, कैपिटल के रेशियो में क्यों मिलेगा? धीमन बोलता है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। सही है क्या है? यस, बट वो बोल रहा है कि भैया जिस टाइम पे उसने बिजनेस को अकेले मैनेज किया, जब हर्षद बीमार था अगस्त और सितंबर में, तब की उसे 2,000 रुपए पर मंथ की सैलरी, मतलब 4,000 रुपए मिल रहा है। सही है क्या वो? नो, क्योंकि सैलरी अलाउ नहीं होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6%। सही है क्या वो? पार्टली सही है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे तो नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन पे दे देंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट एंड ऑल्सो प्रिपेयर P&L। तो यहाँ पे आपको रीजन वही लिखना है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई। ये स्टैंडर्ड आंसर कैसे होगा? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड in case of dispute the provisions of Indian Partnership Act will apply and as per act, फर्स्ट तो क्या है, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will not be allowed, सैलरी और रेम्युनरेशन, सैलरी टू पार्टनर विल नॉट बी, एम्प्लॉय को तो देंगे ना, तो सैलरी टू पार्टनर लिख के आना है, ऐसे मत लिख के आना सैलरी विल नॉट बी अलाउड। सभी की सैलरी अलाउड नहीं होगी फिर, है ना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ समझ में आ रहा है क्या? तो दीज आर द प्रोविजंस विच विल अप्लाई इन केस ऑफ नो पार्टनरशिप डीड।
तो हर्षद क्लेम के लिए फर्स्ट क्लेम क्या था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एंड इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम लिख के आना। सेकंड, प्रॉफिट विल बी शेयर्ड, दोनों के लिए आंसर लिख दिया हमने। अब वहां पे ऐसे नहीं करके आना है कि नहीं वो गलत बोल रहा है, आप तो आपका आंसर लिखो ना क्या होगा उसके अगेंस्ट में अगर वो गलत है तो, है ना। देन धीमन क्लेम के लिए आप क्या बोलोगे? करेक्ट है वो, धीमन्स क्लेम इज करेक्ट। क्या है उसका क्लेम कि प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली। सेकंड, नो सैलरी अलाउड, नो रेम्युनरेशन अलाउड। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देंगे? ये हमारा हो गया। अब हमें क्या बनाना है? पी एंड एल। लेकिन एक चीज बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में जाता है या पहले ही माइनस हो जाता है? तो फर्स्ट आप क्या निकालोगे यहां पे? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कितना है आपका? बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 1,00,000 लेस इंटरेस्ट ऑन हर्षद लोन, लोन कब दिया था? 1 अक्टूबर को। 6% के हिसाब से 6/, कितना हो जाएगा? 180 में से 3 गए तो बचे कितने? ये नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हो गया। अब हम क्या बनाएंगे? पी एंड एल। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना लेंगे। प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। तो हमारा क्या बनेगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें बाय नेट प्रॉफिट कितना आया? 1,77,000। इसके अलावा और कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं है हमें, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हर्षद को भी हाफ मिलेगा। 177 का हाफ कितना होगा? बोलो यार। अरे कैलकुलेटर का है। 88500। तो हर्षद को भी मिलेगा 885 हर्षद कैपिटल। और एक और कौन है? 88,000
ये 1,77,000 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और ये हमारा बन गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये नेट प्रॉफिट कहाँ से ट्रांसफर होके आता है? ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 हो गया। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज कल नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, है ना।